अरे बेटा, तुम लोग पहचाना मुझे? कैसे हो बेटा? और घर में सब लोग कैसे हैं? कौन है ये बुढ़िया? अभी ये वही तो बुढ़िया है जो हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। अच्छा, साड़ी तो देख इसकी, साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है इसने। पक्का कहीं से चोरी करके लाई होगी। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तो बुढ़िया, जब से तूने झाड़ू पोछा का काम छोड़ा है कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तेरी। अच्छा ये तो बता, साड़ी कहाँ से चोरी करी थी, हमें भी तो पता चले। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी मैंने चोरी नहीं की है, ये तो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट की है। ओ हाँ, तेरा बेटा भी तो था ना, कहती थी मेरा बेटा बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या करता है वो भी कहीं झाड़ू पोछा ही करता होगा। वो नहीं नहीं, उसने पक्का चाय की दुकान खोल ली होगी, है ना? ये क्या बोले जा रहे हो मेरे बेटे के बारे में? तुम्हें पता भी है वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ हाँ, इसका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, 3-4 चाय की दुकान तो खोल ही ली होगी उसने। अरे बेटा, ये क्या बोले जा रहे हो मेरे बेटे के बारे में? बस अभी आता ही होगा वो। अबे वो बुढ़िया, ये बेटा बेटा किसको बोल रही है? मालकिन बोल, मालकिन। भूल गई क्या? हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी तू, बर्तन धोती थी। और कमला तुझे पता है, ये जब हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी ना, इसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे, और तो और राशन भी हमारे घर से ले जाती थी। तुम लोग मेरी बेटी की तरह हो। माना कि मैं तुम्हारे घर में काम करती थी, लेकिन हूँ तो मैं भी एक इंसान ही ना। तूने इसकी इतनी मदद करी और एहसान मानने की जगह ये कितनी बकवास करी जा रही है। मदद? मैं तुम्हारे घर में काम करती थी और उस मेहनत का पैसा तुम लोग मुझे देते थे, और कभी कभी तो उसमें भी तुम लोग मेरी मेहनत का पैसा काट लेते थे। कितनी बदतमीज हो गई ना तू। रुक, तेरी औकात तो मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। कमला, तेरे बैग में पानी की बोतल थी ना, निकाल उसे। ये क्या कर रही है तू? चल साफ कर इसे। और हाँ, अच्छे से साफ करियो, हमारे बॉस की गाड़ी है ये। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। अगर मेरे बेटे को पता चला ना तो तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। आने दे तेरे बेटे को, हम भी तो देखें कि कौन है तेरा बेटा। तुम लोग जानते नहीं हो मेरा बेटा कौन है। अबे भिखारन, जब तुझे जानते तो तेरे बेटे को भी जानते ही होंगे ना। अब भिखारन का बेटा भिखारी बनेगा, करोड़पति तो बनेगा नहीं। कितनी बदतमीज हो तुम दोनों लड़कियां। बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तू है। अब खड़े खड़े शक्ल क्या दिख रही है? समझ नहीं आ रहा तुझे क्या बोल रही हूँ मैं? जल्दी साफ कर इसको। समझ नहीं आ रहा, साफ कर। सर, आपने इस बुढ़ी औरत के लिए फूल कुमारी को थप्पड़ मार दिया। मुंह बंद करो अपना, ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है। माँ? सर, ये तो हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। हाँ, ये घरों में जाके झाड़ू पोछा का काम करती थी, लेकिन कभी तुमने जानने की कोशिश की कि लोग घरों में जाके झाड़ू पोछा क्यों करती थी? पता भी है तुम्हें? ताकि अपने बच्चे यानी मुझे पढ़ा सके, तुम जैसे लोगों की बराबरी करवा सके। लेकिन इन्हें क्या पता था कि तुम जैसे लोग ऐसे होते हो, लोगों के साथ मिसबिहेव करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। सर वो तो बस ऐसे ही मजाक। मजाक? अगर ये मजाक तुम्हारे माता पिता के साथ अगर कोई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? बुरा लगेगा ना? यस सर। तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करते हुए, बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा बिहेव करते हुए? चलो एक बार के लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं, लेकिन तुम खुद सोचो तुमने क्या हरकत की है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, यही सिखाया है, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया ताकि तुम लोगों के साथ बदतमीजी करो, उनको नीचा दिखाओ। अगर कोई इंसान तुमसे नीचा है या कोई छोटे तबके पे काम करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके मालिक हो गए, और वो तुम्हारा नौकर नहीं है। वो अपनी मेहनत का कमाता है, मेहनत का खाता है, तुम उसको सैलरी देते हो, बदले में तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारा गुलाम नहीं है वो। लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा गुलाम ही समझते हो हम जैसे लोगों को, लेकिन अब और नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम दोनों जिस कंपनी में काम करती हो, पता है वो कंपनी कैसे बनी है? ये जो इतनी बड़ी कंपनी तुम देख रही हो, ये मेरी माँ की वजह से बनी है, इनकी मेहनत से बनी है। इन्होंने एक एक पाई जोड़ के मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, और तुमने इन्हीं के साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर, वो आपकी गाड़ी गंदी हुई थी ना, तो हमने सोचा कि साफ करवा दे। वो तो आपकी मम्मा आ गई तो इसलिए हमने उनको साफ करने के लिए बोल दिया। सर, हमें पता नहीं था वो आपकी मम्मा है। अच्छा, तुम दोनों को मेरी कार की इतनी फिक्र है? जी सर। देना मम्मी कपड़ा, ये लो कपड़ा, जाओ गाड़ी साफ करो। सर, मैंने कहा ना जाओ गाड़ी साफ करो, चलो पूरी गाड़ी साफ, जाओ पूरी गाड़ी साफ करो। सॉरी सर, हमें पता नहीं था वो आपकी माँ है। सर, कर दी गाड़ी साफ? जी सर, गाड़ी साफ कर दी। पर सर, इसकी वजह से हमारी जॉब पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? ना ना, इससे तुम्हारी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली तुम दोनों को हमारी कंपनी से निकाल दिया गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे कंपनी में तुम जैसे बदतमीज लोग काम करें। पता नहीं बाकी एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर सुधारो, लोगों से कैसे बात की जाती है सीखो, फिर ही जाके कोई कंपनी ज्वाइन करना। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं काम मिलेगा भी। सॉरी आंटी, हमें पता नहीं था, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। आप प्लीज़ बॉस को बोले ना, हमें माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा आंटी। सही में आंटी, प्लीज़ सॉरी आंटी। बेटा, अगर तुम्हें ये पता होता कि मैं तुम्हारे बॉस की माँ हूँ तो तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करते ना। लेकिन बेटा, मेरे ही साथ नहीं, किसी भी बुजुर्ग के साथ इस तरह से करना बहुत गलत व्यवहार होता है। यही संस्कार है तुम्हारे माँ बाप के। हाँ आंटी, आप एकदम ठीक कह रही हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए आंटी जी। छोड़ो मम्मी, इन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या गलती की है, क्योंकि इन्हें पढ़े लिखे होने का बहुत घमंड है। और वैसे भी ज़्यादा पैसा होने से घमंडी नहीं बनना चाहिए। अगर आज आपके पास पैसा है तो कल नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करो, कभी भी घमंड मत करो। अगर मेरी मम्मी की जगह कोई और होता तो शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होता। ये मेरी मम्मी है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है ना, यही बात है ना। तो मैं माफ़ तो तुम्हें कर नहीं सकता, सजा तो तुम्हें मिलेगी। कांता, जी साहब। ध्यान रखना कल से ऑफिस नहीं आने चाहिए। इनका सारा सामान पैक करके नहीं दे देना। चलो निकलो मेरे सामने से। सर प्लीज़ बस सर। चलो निकलो, गेट आउट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें। हम सब एक बराबर है, एक जैसे हैं, तो हमेशा सबकी इज्जत करें। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी कैसा भी कुछ भी हुआ हो स्टोरी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर एक मैसेज वीडियो बनाए और वो मैसेज आप सभी तक पहुंचाए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने बारे में बताइए, अपनी स्टोरी के बारे में बताइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इसमें जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।